हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल साइंस कर असर्शन और रीजन सीरीज में ये दूसरा वीडियो मैं करने जा रहा हूं जो कि बेस्ड होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, top 5 question which is very important for your exam purpose. Now this is the second video of this series which is helpful for your examination again, so don't miss the video and don't skip the video for the more concept. अगर आपको कंसेप्ट पूरा जानना हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, स्किप करके नहीं देखें, क्योंकि मैं वीडियो वैसे भी बहुत शॉर्ट बना रहा हूं ताकि 5-10 मिनट तो आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और 10 मिनट में आप 3 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, क्योंकि 3 मार्क्स का असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले। और अगर आप हमारा सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत ही ज़्यादा वाइडली शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि 2020-2021 के बोर्ड में जब एग्जाम में बैठे तो वो एग्जाम में जितनी क्वेश्चन है असर्शन रीजन का वो सारे अटेम्प्ट कर सके। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। ओके बच्चे, तो जैसे कि हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। दैट मींस अगर हमारे पास कोई अगर लेंस है, लेंस का ये सेंटर O है, अगर इससे कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो विदाउट डेविएशन पास होता है, ये हमने पढ़ाया भी था। दैट मींस दिस असर्शन इज राइट। ठीक है, फिर देखते हैं रीजन। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। ये भी चीजें जो है दैट मींस ये भी जो रीजन है वो ट्रू स्टेटमेंट है। असर्शन और रीजन टाइप में जो क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, समझना है क्या स्टेटमेंट पहले वो सही है या गलत है ना? तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब क्या ये सेकेंड जो रीजन है वो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसका क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहां पे चूंकि बता रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट पास करता है ऑप्टिकल सेंटर से तो विदाउट डेविएशन ये पास हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये एक दूसरे के यहाँ पे जो इंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? वो कैंसिल कर रहा है इफेक्ट को, इसलिए वो सीधा क्या होता है? पास हो जाता है, डेविएट नहीं होता है। जबकि अगर पैरेलल आता है तो क्या होता है? वो डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रीजन नहीं दिया हुआ है। रीजन ये दिया हुआ है कि ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, जो कि बात तो सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट मींस बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इस जब दोनों सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर विल बी बी, दैट इज 2। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया है जो भी इसका आंसर लिखने का तरीका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा पहला वीडियो देख ले, असर्शन एंड रीजन टाइप। यूट्यूब के सर्च बॉक्स में कहीं भी आप टाइप करें असर्शन एंड रीजन बाय साइंस कर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन अ कनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन अ concave lens is taken as negative and that in a convex lens is taken as positive। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव लेते हैं और पॉजिटिव किसके केस में लेते हैं? नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग किसके केस में? कनकेव लेंस में, और पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस में। ये हमने साइंस कन्वेंशन में बताया भी था। ठीक है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू स्टेटमेंट है, सही बोल रहा है। ठीक है, कि हम लोग जो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं और कन्वेक्स लेंस का हम लोग जो फोकल लेंथ लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। रीजन क्या है? ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव and those measured along the left of the origin are taken as negative। that means कि अगर हमारे पास what is that सो रीजन क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक लेंस है, साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था कि अगर ये लेंस है
ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम वो पॉजिटिव होगा और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा अगर रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है तब। तो यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में जाते हैं तो आर टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव ले आता है, सही है। एंड दोज मेजर अलोंग द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव, और इसके लेफ्ट में नेगेटिव लेते हैं। तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब देखते हैं क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है कि नहीं। तो हमें यहाँ बोले द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ नेगेटिव, किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए। क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो किधर होता है, लेफ्ट साइड में, इसलिए वो नेगेटिव होता है, ठीक है। जबकि कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका जो फोकल लेंथ होता है वो होता है राइट साइड में। कन्वेक्स लेंस बना के देख लो, तो इसका जो फोकस होता है यहां पे मिलता है ना, तो फोकस किधर हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है कि नहीं, फोकस है फोकल लेंथ। तो कन्वेक्स में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो राइट लेफ्ट साइड में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव होता है, और राइट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होता है। दैट इज बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये दोनों में कनेक्शन दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू दिस। तो ये कनेक्शन दिख रहा है, तो इस केस में जो आंसर क्या होगा, इफ बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन देन आंसर विल बी 1, दैट इज ए। सो इसका जो आंसर होगा 1, और आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें अगर 2 है तो और बी भी लिख सकते हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच इज वेरी इजी। ओके ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन 1.33 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वाटर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.33 होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड जो रीजन दिया हुआ है, एयर इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। क्या जो एयर है वो ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर होगा, इसके लिए हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। अभी वाटर का क्या हमने बताया 1.33 ऊपर में दिया हुआ भी है, और वाटर कितना होता है 1, एंड हायर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है दैट मीन्स वो मीडियम क्या है, डेंस है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है, कम है, तो वो क्या होगा, डेंस कम होगा। दैट मीन्स कि दोनों में से कौन ज्यादा डेंसर है, वाटर डेंसर है, जबकि यहाँ एयर के बारे में बात कर रहा है। तो ये एब्सोल्युटली क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब असर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या लेते हैं, थर्ड और सी, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक ही लिखना है, देखना है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें ABC लिखा हुआ है या 1 2 3 4, उसके हिसाब से हम चूज करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, स्किप किए बिना देखोगे तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर स्किप करोगे तो हो सकता है कंसेप्ट आपको समझ में ना आए और पता भी ना चले। और 3 मार्क्स क्वेश्चन अगर छूट जाता है बच्चा तो 3 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 0.5% से भी ज्यादा है, 0.5% से ज्यादा, 0.6% है, तो आप ध्यान रखें। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चे, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो बच्चा, बात ऐसा है कि रिफ्रैक्ट, ये जो हम जो क्वेश्चन जो सीरीज चला रहे हैं असर्शन और रीजन, ये जब तक आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है, दैट मींस पूरा चैप्टर का कंसेप्ट आपके पास नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली गलत कर दोगे। तो अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, वो वीडियो देखें, और देखने के बाद इस पे आप ट्राई करें, तो डेफिनेटली आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन दिया हुआ है, फॉर एनी रे डायग्राम, कोई भी रे डायग्राम अगर आप बना रहे हैं, एटलीस्ट 2 स्पेशल रेज ऑफ लाइट आर रिक्वायर्ड। तो हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये सपोज दैट लेंस है, इस लेंस में अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इससे 2 रेज ऑफ लाइट हम क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है।
दो रे ऑफ लाइट पास करवाते हैं और ये कहीं अगर जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and a ray of light directed to optical center can help in drawing any ray diagram। जो मैंने अभी काम किया है उसी के बारे में बोल रहा है कि a ray of light parallel to the principal axis and a ray of light directed to the optical center help क्या करता है, इमेज बनाने में हेल्प करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बट हमको अब रिलेशन ढूंढना है, क्या ये जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास जो असर्शन था वो सिर्फ ये बोल रहा था कि कोई दो रे हम लोग यूज करते हैं किसी भी रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, क्यों यूज करते हैं उसके लिए तो हमको नहीं दिया आइडिया क्यों यूज करते हैं, सो है ना। बट हमें ये दिया हुआ है कि अगर एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम रे ऑफ लाइट लें और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रहा है तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं इमेज। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं, जरूर बताएं, आपका आंसर का इंतजार होगा। उसके बाद मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही इसका आंसर बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज assertions refractive index of a medium gives the idea about how much light that particular medium is able to refract। तो ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी भी मीडियम का वो क्या देता है, हमको एक आइडिया देता है कि उस मीडियम में कितना लाइट जो है वो डेविएट होगा या रिफ्रैक्ट होगा, है ना। तो हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे, अगर कोई ये सेपरेटर है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, इंसिडेंट हुआ और अगर ये रिफ्रैक्ट हो रहा है तो हम जानते हैं कि अगर नॉर्मल से दूर जा रहा है दैट मीन्स ये डेंसर है और ये रेयर है। ये हम कैसे पता कर लिए कि डेंसर ये रेयर है, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट तो हो रहा है बट ये नॉर्मल से दूर जा रहा है तो वो डेंसर होता है। बट ये एक आइडिया हमको देता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेटली क्या है, ज्यादा है इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो एकदम एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको आइडिया देता है कि उसमें रे ऑफ लाइट कितना रिफ्रैक्ट करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट, द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड suggests that light bends more when passes through it। क्या बोल रहा है कि अगर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ऑफ ए डायमंड, डायमंड का, तो सजेस्ट क्या कर रहा है कि दैट लाइट बेंड्स मोर व्हेन पासेस थ्रू इट। तो कोई रे ऑफ लाइट अगर क्या होगा, इस डायमंड से पास होगा तो क्या होगा, लाइट्स बेंड्स मोर, ज्यादा बेंड करेगा। क्यों? क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर रे ऑफ लाइट ज्यादा बेंड करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। बट क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो रीजन है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है? ठीक है, तो ये तो पहले से ही बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देता है, हमको आइडिया देता है कि कितना रे ऑफ लाइट वहां पे क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। अगर ये स्टेटमेंट रीजन में होता और ये रीजन असर्शन में होता तो डेफिनेटली आंसर एक होता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, सो बोथ आर ट्रू, दैट मीन्स आंसर विल बी 2 और बी। तो ये 5 टॉप 5 क्वेश्चन थे असर्शन और रीजन। दैट मीन्स 5 इससे पहले मैंने किया हुआ था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, 5 हो गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो मैंने 5 टोटल 10 क्वेश्चन करवाए हैं इस चैप्टर से। मेरे ख्याल से इट इज इनफ, और आप क्वेश्चन और कर सकते हो, आप कहीं बुक से भी कर सकते हो या कोई सैंपल पेपर से भी कर सकते हो, वहां पे दिया होगा। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज है।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए वीडियो में फिर से मैं नए चैप्टर के साथ में असर्शन और रीजनिंग लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग चल रहे हैं एक सीरीज में, और ये सीरीज जो होगा वो असर्शन और रीजन का होगा। मैं चारों चैप्टर का असर्शन और रीजन क्वेश्चन करवाऊंगा। दैट मीन्स लगभग 40 क्वेश्चन, जिसमें 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आपके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, मेल पे शेयर करें, कहीं भी शेयर करें, और साथ साथ में वीडियो पे कमेंट जरूर करें। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो इंतजार रहेगा हमको आपके आंसर का। और अगर आपको नोट्स वगैरह अभी तक आपको नहीं बना पाए हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल www.sciencecart.com पे जाएं, वहां पे नोट्स अवेलेबल हैं, वहां से आप नोट्स भी देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ओके, बाय बाय।